क्लास 9th मैथ है आपका, चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी है। ये जो पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल है। पी क्यू आर 110 है, ये दिख रहा है पी क्यू आर, ये आपका 110 है। एंड आर एस टी कितना है 130 डिग्री। फाइंड करना है क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस है इसको अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको हम बोल दिए 1, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ड्रा करते हैं। देखिए ड्रा, ये डॉटेड लाइन ड्रा ही है, ड्रा एम एन पैरेलल टू एस टी, ठीक। तो एंगल 1 + 130 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। क्यों? इंटरनल एंगल्स, ये इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आएगा 50 डिग्री। अरे 180 से 30 गया तो ये 50 हुआ, तो ये भी 50 होगा। ये क्लियर है। और यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए, अगर ये 50 हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का 110 इक्वल टू हो गया, इसे बोल दूँगा मैं 2। तो एंगल 2 + 50, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 110 - 50 मतलब कि 60 डिग्री। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यहाँ देखिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे 180 डिग्री पे लाइन इंक्रीज अगर हो जाए तो ये अपने साइड वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है इधर से, तो ये इसको छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, इसीलिए 110 इक्वल टू हुआ 2 + 50। तो यहाँ से 2 आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप उधर साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है उधर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा सॉल्व कीजिए, पढ़ लीजिए उसको पहले। इधर मैं तब तक रब कर दे रहा हूँ और इसको जो है स्पेस भी बना दूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन आपकी सी डी के पैरेलल है। और ए पी क्यू दिख रहा होगा, ए पी क्यू है आपका 50 डिग्री। और ये जो है क्या है पी आर डी 127 है। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के। तो 50 डिग्री जो होगा आपका एंगल 50 डिग्री वाला एंगल एक्स के इक्वल होगा, एंगल एक्स के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्लियर है। ये 50 तो ये भी 50, क्लियर। अच्छा अगर वो 50 हो गया तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई अभी बताया मैं आपको, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आइदर भी यू कैन सॉल्व इट यार। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 180 डिग्री होगा ये टोटल लीनियर पेयर का, तो 127 करो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 127 जो है एक्सटीरियर एंगल होगा तो अपने साइड वाले को छोड़ के बाकी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। पड़ोसी कौन पसंद करता है? तो 127 इक्वल टू होगा x + y के। बट यू कैन फाइंड द व्हाट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है 50। तो 50 + y इक्वल टू हो गया 127। तो y इक्वल टू हो जाएगा 127 - 50। तो ये हो गया आपका 77 डिग्री, ठीक। तो यही तो आपको चाहिए था एक्स एंड वाई, तो अपने लोगों ने इसको निकाल दिया है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का, पी क्यू आर एस टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये पी क्यू एक मिरर है
ये ऐसे, दिस इज ए मिरर, ये पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस, ये भी एक मिरर प्लेन मिरर है ऐसे। प्लेस एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, तो इंसिडेंट रे ऐसे आती है जो स्ट्राइक कर रही है पी क्यू को एट पॉइंट बी पे, और फ्रॉम दिस पॉइंट बी दिस रे इज रिफ्लेक्टेड, ये मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी, ये बी सी के अलॉन्ग पाथ में भी मूव किया है, एंड एट पॉइंट सी अगेन रिफ्लेक्टेड हो गई, ये ऐसे निकल गई, और ये हो गया डी। ठीक, प्रूफ दैट करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो आप कहानी समझ गए कि पी क्यू गिवन है आपको, पी क्यू पैरेलल आर एस है ओनली, और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे एक ड्रा कर दीजिए, एक नॉर्मल होता है जो एट पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दिस इज योर एन वन एंड योर दिस नॉर्मल इन द केस ऑफ लाइट ना, इन द केस ऑफ लाइट नॉर्मल इज वेरी नेसेसरी ना। तो यहाँ पे एक ड्रा कर दीजिए आप, बी एन वन एंड बी एन सॉरी एंड सी एन टू आर नॉर्मल ना। नॉर्मल का मतलब होता है वो 90 डिग्री पे होगा, और प्रूफ दैट करना ही है आपको ए बी पैरेलल सी डी, ये है आपकी ए बी। यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए आपको पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो लाइट के केस में क्या होता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये आई हुआ और ये आर हुआ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, आई इक्वल टू आर होगा। इसे हम बोल दे रहे हैं, इसे एंगल 1, इसे बोला 2, इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया 4। अगर अपने को ए बी को पैरेलल लाना है सी डी के, तो 1 + 2 = 2 होना चाहिए 3 + 4 के, तभी आएगा ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, तो I + 1 = क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, और 2 + R भी होने वाला है 90 डिग्री, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो होता है BN1 ना, ये परपेंडिकुलर होगा PQ पे। अच्छा, जैसे ये पिलर है अगर धरती पे, ये वाला और ये वाला, तो दोनों पैरेलल भी होते हैं। जैसे एक पिलर यहाँ है और दूसरा पिलर यहाँ, तो पिलर ऑटोमेटिक क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर काम नहीं बना तो ये यूज़ कीजिएगा 2 = 3, क्योंकि जो है ये 2 = 3 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्लियर है। एच BN1 क्यों होगा, BN1 पैरेलल होगा CN2 के, इसीलिए होगा, ठीक है। अब यही काम अपने को यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बाई 1 और 2 यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से बाई इक्वेशन 1 और 2, I + 1 = हो गया 2 + R के। तो आपको पता है I = R है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 = 2 हो गया। क्यों, क्योंकि I = R है, तो 1 = 2 हुआ कि नहीं, 1 = 2 हो गया।
लाइक दिस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का सम कर दें, ये वाला पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 2 + 3 कर दिया जाए तो एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 2 + एंगल 4। ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द लाइन, तो बन जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। हेंस प्रूव हो गया। देखिए LHS को LHS में सम किए हैं, RHS का RHS में, तो 2 + 4 हो गया 1 + 3। 1 + 3 ये क्या है? 1 = 2 है, 1 + 2 1 + 3। अब 2 = तो 3 है ना, ये देखो यहाँ पे 2 = क्या है? 2 = 3 है। तो ये बना अपना 1 + 3 और ये हो गया 2 + 4। तो अपने को तो 1 + 2 चाहिए, तो 3 के प्लेस पे पुट कर देंगे 2, तो 1 + 2 इक्वल टू, और 2 के प्लेस पे पुट कर देंगे 3, 2 के प्लेस पे पुट कर देंगे 3 + 4। तो अब आ जाएगा आपका, तभी माना जाएगा ये भी पैरेलल सी डी है। ये अभी हटा ही दीजिए, ये आ गया आपका। ये कैसे हुआ है? यहाँ पे पहले तो ये LHS सम हुआ 1 + 3 = 2 + 4। अब क्या किया? 3 के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 2 इधर साइड में, तो 1 + 2 और 2 के प्लेस पे 3 कर दिया। तो अब आपका आ गया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ से आपका ये प्रूव हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ से हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल।